Good morning, students. In last class, I have discussed with you through this video series of videos types of thermometers. All type of thermometers. There were 4 type of thermometers and explained. So hope that you will have understood so far. Now let us proceed to the new concept, effects of heat. बच्चों, हीट का क्या इफ़ेक्ट होता है जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे एक लाइटेड वैक्स है। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि जलती हुई मोमबत्ती की जो साइज़ होती है वो चेंज हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है और उसके नीचे बेस पर वैक्स, मोल्टेन वैक्स एकत्रित हो जाता है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें कि जब वैक्स को लाइट नहीं किया गया था और लाइट करने के कुछ देर बाद तो ये चेंजेस नज़र आते हैं। पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला, चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वैक्स की जो फिजिकल स्टेट थी वो सॉलिड थी, सॉलिड फॉर्म में था और अब वो पिघल करके दूसरे स्टेट में यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। चेंज इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज में चेंज आता है। एंड चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसका टेम्परेचर बदल जाता है, यानी वो चीज़ जिसको हम हीट एनर्जी देते हैं वो गर्म हो जाती है। अब आइए इन्हीं तीनों इफेक्ट को डिटेल में समझते हैं। चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेन एवर वी हीट एन ऑब्जेक्ट इट गेन्स एनर्जी, दिस एनर्जी में चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों, जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वो एनर्जी गेन कर लेता है और इस एनर्जी की वजह से या यही एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था को बदल देता है। फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और लिक्विड है तो उसको गैस में कन्वर्ट कर देगा। व्हेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट में मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड। जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में पिघल जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, किसी सॉलिड का पिघल करके लिक्विड बनने के प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइस चेंज इनटू वाटर ऑन हीटिंग। उदाहरण के लिए जब बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। द रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अपोजिटिकली अगर हम वाटर को अगर कूल करें, कूल डाउन करें तो वो फ्रीज हो जाता है, पुनः आइस फॉर्म में आ जाता है। ये भी हीट को चेंज करने का इफेक्ट है, क्योंकि हमने हीट एनर्जी को कम किया, कूल किया तो वो फ्रीज हो गया। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट चेंज इनटू वेपर। जब किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो वेपर में, वाष्प में बदल जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपराइजेशन। और इस प्रोसेस को वेपराइजेशन या वाष्पन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर ऑन बॉइलिंग चेंज इनटू स्टीम ऑन वेपर और वेपर। उदाहरण के लिए जब वाटर को गर्म करते हैं तो वो भाप या जलवाष्प में बदल जाता है। समटाइम्स व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट अब्जॉर्ब्स हीट सो क्विकली दैट इट डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं कि जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो वो बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्टली सॉलिड गैसियस स्टेट में या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, यानी इसमें ऑब्जेक्ट लिक्विड फॉर्म में ना आकर के सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन, हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन ड्राई आइस मोथ बॉल्स आर हीटेड दे फॉर्म। जैसे कि बहुत अच्छा फाइन एग्जाम्पल है इसका कैम्फर। कपूर जो होता है सॉलिड से वो डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो ये है सब्लिमेशन। Whenever an object is cooled, heat is lost from the object. This heat loss may also change its physical state. जब किसी ऑब्जेक्ट को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो इससे भी ऑब्जेक्ट की हीट एनर्जी लॉस होती है और इससे भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्टेट बदल जाती है। When heat is lost by a gaseous object, जब किसी गैस से या गैसियस ऑब्जेक्ट से हीट लॉस होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को किसी गैस के ठंडा करने पे उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। जैसे कि इसी कंडेंसेशन के कारण जो आपका वाटर वेपर्स होती हैं वो जा कर के हायर एल्टीट्यूड पे
कलेक्ट होती हैं और इससे क्लाउड्स बनते हैं। बादलों का निर्माण इसी कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। वेल अब आइए समझते हैं। व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड। जब किसी लिक्विड को कूल करते हैं तो ये सॉलिड में बदलता है और इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। Sometimes vapor gets cooled so quickly that it directly changes from vapor state to solid state without going through the liquid state। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वेपर वाष्प होती है उसको कूल करने पे, ठंडा करने पे वो बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो सब्लिमेशन का उल्टा अपोजिट प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन या डिपोजिशन कहते हैं। चेंज इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट में चेंज होना ये बहुत कॉमन है। आप देखते होंगे कि जब किसी लकड़ी को या ईंधन को जलाते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, एनर्जी सप्लाई होती है तो वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं और फलस्वरूप उनके बीच का मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच का जो गैपिंग होती है वो इंक्रीज कर जाती है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और इस डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ ही वो ऑब्जेक्ट वन स्टेट से अनदर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उसके मॉलिक्यूल्स वाइडर होते हैं तो वो सॉलिड होता है, तो लिक्विड में लिक्विड होता है तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार। जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड या गैस, तो उसकी साइज में ग्रोथ होती है। आइए समझते हैं और इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। इन सॉलिड्स द एटम्स आर टाइटली पैक्ड ऑन हीटिंग द एटम्स वाइब्रेट। देखिए वही सेम चीज़, जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं और अपने जो फिक्स्ड पोजीशंस होते हैं उसको लीव कर देते हैं, उसको लीव करके न्यू पोजीशंस पे मूव करने लगते हैं। फलस्वरूप इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ती है और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है या कन्वर्ट हो जाता है।